गीता अध्याय 1 श्लोक 28। दृष्ट्वा एं स्वञ्जन केशनयुत्सं समुपस्थितं सिन्धन्ति मम गात्राणि मुख परिशुष्यति। अर्थात, हे कृष्ण, अपने इन स्वजनों को युद्ध के लिए उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग स्थिर हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। यहाँ इस श्लोक में अर्जुन का मन डगमगाने लगा। अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा है, जो युद्ध जीतने के लिए पूरी तरह तैयार था, अचानक कमज़ोर और उदास हो जाता है। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? आइए इस श्लोक को हम बहुत ही सरल भाषा में, मतलब कि एकदम सरल भाषा में समझते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, सामने कौरवों की सेना है और उसके अपने रिश्तेदार, भाई, गुरु, मामा, चाचा सब उस सेना में हैं। अर्जुन को लगता था कि वह धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। उसे भरोसा था कि वह युद्ध करेगा और जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि सामने जो खड़े हैं वे उसके अपने हैं, उसे एक गहरी भीतर की चोट लगती है और वह श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, जब मैं अपने ही रिश्तेदारों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देख रहा हूँ तो मेरा पूरा शरीर थर थर काँपने लगा है और मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए हैं और मेरा मुख सूख गया है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। यह सिर्फ अकेले अर्जुन की बात नहीं है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है कि जब हम किसी बड़े फैसले के सामने खड़े होते हैं। हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन जब वह सही रास्ता हमें अपनों के खिलाफ ले जाता है तो हमारा मन भी अर्जुन की तरह कांपने लगता है। अगर हम इस श्लोक को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो स्वजन, जो इस श्लोक में बताए गए हैं कि स्वजन को क्या कहा जाता है कि अपने, और ये सिर्फ रिश्तेदार नहीं है। अर्जुन जिन अपनों को, मतलब अपना भाई, अपना बंधु, अपना रिश्तेदार समझ रहा है कि वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, ये हमारी भीतरी चीज़, जैसे हमारे बुरे विचार, हमारी पुरानी आदतें, हमारी कामनाएं, हमारे गुस्सा, हमारा मोह, यह सब है जिनको हमारी आत्मा अनेकों जन्मों से अपना समझी हुए बैठी है। जैसे हमारा गुस्सा, आपको मैं सबको एक एक करके उदाहरण बताता हूँ। जैसे हमारी दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो दो व्यक्ति बहुत ही जल्दी गुस्सा में आ जाते हैं। तो गुस्सा क्या है कि गुस्से को वो अपना साथी समझते हैं, पर गुस्सा हमारा साथी नहीं है। ये तो हमारे साथ अनेकों जन्मों से चलते हुए आ रहा है। जब भी देखा जाता है कि जो कई तरह के जानवर हैं वह भी गुस्सा करते हैं और हम भी गुस्सा करते हैं, तो ये इंसानों की देन नहीं है, ये तो जानवरों में भी है। हर प्राणी, हर जीव गुस्सा करता है और इसलिए वह गुस्से की वजह से, अपने क्रोध की वजह से वह इस बंधन में बंधा हुआ है। अगर हमको इस बंधन से छूटना है तो जो हमारा गुस्सा है, जो हम बात बात पर क्रोध करते हैं, वह हमको छोड़ना पड़ेगा। पर जो आज का मनुष्य है वो गुस्से को ही अपना साथी माने हुए हैं। और अगर देखा जाए तो गुस्सा हमारा किसी भी रूप में फ़ायदा नहीं करता, बल्कि यह क्रोध हमारे रिश्तों को ख़राब करता है, हमारे मित्रों से हमारी दूरियां बनाता है, हमारे परिवार से हमारी दूरियां बनाता है। तो हम इस क्रोध को अपना क्यों समझे हुए हैं, इस गुस्सा को क्यों अपना समझे हुए हैं, इसे हम क्यों नहीं त्याग देते? अगर ज़िंदगी में देखा जाए तो वही जीतता है जो शांत मन से बैठा हुआ हो। अगर दो लोगों के बीच में युद्ध होता है, जैसे देखा जाता है कि कुश्ती का युद्ध होता है, तो वही जीतता है जो शांत मन से युद्ध लड़ रहा हो। पर हम इस क्रोध को अपना समझे हुए हैं और इस क्रोध ने क्या कर रखा है, यह हमारी आत्मा को जन्मों जन्मों से बांध रखा है। अगर आपको गीता का ज्ञान समझना है तो सबसे पहले जो आप क्रोध करते हो इसको आपको छोड़ना होगा, तभी यह गीता का ज्ञान आपकी समझ में आएगा। दूसरा, हमारा लालच, हमारा मोह। जैसे एक चोर दूसरे के धन को देख के उसके अंदर लालच आ जाता है और जो चोर है वह सामान वो चोरी कर लेता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे कुछ भी हो। आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं वह एक दूसरे के पेन वगैरह चोरी कर लेते हैं। यह सब क्या है कि यह सब गलत है। हम बस थोड़े से समय के लिए देख रहे हैं कि हम उन आभूषणों को ले रहे हैं, उस धन को ले रहे हैं और वह कुछ पल के लिए हम वह खुशी पा रहे हैं।
पर हम भूल जा रहे हैं कि जब हम चोरी कर रहे हैं या हम कुछ भी चीज़, कोई भी आभूषण ले रहे हैं या किसी भी चीज़ पर हम लालच कर रहे हैं, वह कर्म हमारा लिखा जा रहा है। अगर हमने कोई भी धन चोरी करा है तो वह धन हमें उसको वापस करना पड़ेगा। अगर हुआ तो इसी जन्म में वापस करना पड़ेगा, नहीं तो किसी न किसी जन्म में हमको उसका धन जिससे हमने चुराया वह वापस करना पड़ेगा और ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। हमने किसी का एक पेन तक, एक कॉपी तक और 1 रुपया तक भी चुराया है तो वो हमको उसका धन ब्याज सहित ही वापस करना पड़ेगा। इसलिए यह चोरी जैसे, ये लालच जैसे हमको कामों से बचना चाहिए, ये मोह जैसे कामों से हमको बचना चाहिए। इसलिए हमारे संतों को कहना पड़ा कि दूसरे की चाकरी देखकर मत ललचावे जीभ और रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। कि अगर आपके घर में रूखा सूखा भी है खाने के लिए तो वह खा लीजिए, पर जो दूसरे लोग हैं उनका धन देखकर और उनका खान पीन देखकर अपने मन को नहीं ललचाना चाहिए। ये भौतिक साधन है, सांसारिक साधन है, कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, पर आप सोच रहे हो ये ज़िंदगी भर की खुशी देते नहीं। जैसे हम किसी का धन चोरी करेंगे तो वह धन हमको ज़िंदगी भर के लिए पर्याप्त होगा, बिल्कुल नहीं। पर हम ऐसा पाप कर जाएंगे कि हो सकता है कि हमारा आने वाला कोई जन्म बस उस धन को ही चुकाने में निकल जाए। मतलब कुछ क्षण के लिए करा गया पाप हमारा पूरा एक जीवन तक ले जा सकता है, अब हमारे एक जीवन तक व्यर्थ कर सकता है, हमारे एक जन्म तक व्यर्थ कर सकता है। इसलिए हमको ये मोह, लालच और चोरी जैसे कर्मों से बचना चाहिए, ऐसे पापों से हमको बचना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन क्या है कि अर्जुन अपने प्रियजनों को देख रहा है, मित्रों गणों को देख रहा है और उसके क्या है कि उसके पैर कांप रहे हैं। अर्जुन क्या है कि अर्जुन हमारी आत्मा है और ये मित्रगण, प्रियजन कौन है? ये जो हमारे साथ जो बेकार चलते हुए आ रहे हैं, मोह का, लालच का, क्रोध का, चोरी का, यह सब। अगर हम किसी इंसान से कहें, किसी चोर से कहें कि भाई चोरी करना गलत चीज़ है तो मैं छोड़ दो, तो क्या वह छोड़ेगा? नहीं, उसकी जो आत्मा पर, मान सम्मान पर, उस पर ठेस लगेगी। और कहते हैं इसलिए कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। पर अगर हमको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अगर हमको इन सब से बचना है, इन सब पाप कर्मों से बचना है, तो ये सब हमको कर्मों को छोड़ना होगा और हमको सोचना होगा कि कुछ पल का सुख है, कुछ पल का आराम है और इनका नतीजा, किसी भी गलत कार्य का नतीजा बहुत लंबा है। देखा जाता है कि जो लोग जेलों में होते हैं उनके पास एक ही रहता है। अगर 100 लोग में से 95 लोगों को पूछोगे तो वो पछताते रहते हैं कि हमने जो कार्य करे थे वो तो कुछ समय के लिए करे थे, पर जो हमारी ज़िंदगी है वह ऐसे ही इन जेलों में बीत रही है। जब इस संसार में ही इतनी कड़ी सज़ा है इन सब कामों के लिए, तो सोचिए उस परमात्मा के यहाँ पर कितनी कड़ी सज़ा होगी इन सब कामों के लिए। अगर आप अपनी आत्मा को इन बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं तो यह चोरी, मार, लूटपाट आदि जो ऐसे जो कर्म है जो हमारी आत्मा को नीचे गिराते हैं, उन सब को छोड़ना होगा और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। हम इस श्लोक का यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।